हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बंद साझेदारी खातों में समायोजन का जो लाभानी खातों समायोजन खाता खोलकर सुधार करना कैसे किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। बंद खाते बंद होने के बाद वेतन, बोनस, कमीशन देना भूल गए, उस समय उसका एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलकर यानी लाभानी समायोजन खाते से किया जाए तो एंट्री क्या बनती है। पूंजी पर ब्याज देना भूल गए तो इसका समायोजन भी लाभानी खाते से किया जाएगा तो एंट्री क्या बनती है, इनके बारे में पढ़ा। आहरण पर ब्याज कैसे वसूल करना भूल गए, अब कर लिया वसूल, इसका भी एडजस्टमेंट हम लाभानी समायोजन खाते से कर देते हैं। सारे समायोजन करने के बाद जो हमने भूल गए, जिनका लेखा हमने अकाउंट्स की बुक्स में नहीं किया और खाते क्लोज कर दिए थे, तो उस समय उसका सुधार करने के लिए हमारा जो दूसरा मेथड है लाभानी समायोजन खाता खोलकर, इससे हमने कैसे करेंगे, इस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी, उसके बाद उसका नेट इफेक्ट प्रॉफिट या लॉस पीएल एडजस्टमेंट का वो सारा होने के बाद ठीक है लाभ या हानि की एंट्री बनाई जाती है। तो वो तो था सारा थ्योरिकल लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम उसी मेथड को हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं। तो आइए, XYZ 3-2-1 में साझेदार हैं। उनकी पूंजी कब दे रखी है? 31 मार्च 2017 को आहरण तथा लाभ का समायोजन करने के पश्चात, यानी कि यहां जो कैपिटल दे रखी है वो आपको कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग की डेट की। कौन सी दे रखी है? क्लोजिंग की, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद खाते बंद करने के बाद उनकी पूंजी दे रखी है 1,15,000, यानी कि इसमें ड्राइंग प्रॉफिट सबका एडजस्टमेंट कर दिया गया है। 70,000, 42,000, ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद खाते बंद कर दिए जाते हैं। तो खाते बंद कर दिए गए। खाते बंद करने के बाद फिर हमको ये पता लगा कि हमने कुछ समायोजन, कुछ जो साझेदारी संलेख में कुछ बातें लिखी हुई होती है, उनके बारे में से कौन कौन सी बातों के बारे में हमने समायोजन नहीं किया या भूल गए। पहला समायोजन है पूंजी तथा आहरण पर 10% हमको ब्याज लगाना चाहिए था, ठीक है, जो अपन ने नहीं लगाया, मतलब भूल गए। उनके आहरण दे रखे हैं 15,000, 10,000 और 8,000। फिर आहरण पर ब्याज भी दे दिया हमारे को 1,600 और 400। ए का एक्स का 1,000, वाई का 600 और जेड का 400। सेकंड समायोजन है वर्ष का लाभ दे रखा है पूंजी पर ब्याज और आहरण से पूर्व कितना दे रखा है? 60,000 रुपये, यानी कि ये प्रॉफिट्स का हिसाब किताब करने के बाद उनकी कैपिटल ये थी, ठीक है। और इनको पूंजी पर ब्याज और आहरण का आहरण पर ब्याज का समायोजन नहीं किया, उससे पहले 60,000 रुपये का प्रॉफिट्स था। ये जो हमने काम किया वो इन दो ट्रांजेक्शन का लेखा करना भूल गए। किसका? एक तो पूंजी पर ब्याज और एक किसका भूले? आहरण पर ब्याज। इनकी एंट्रियां हमने नहीं की खातों में और खाते बंद कर दिए। अब बंद कर दिए तो अब उसका सुधार करना है, और वो कैसे करना है? लाभानी समायोजन खाता खोलकर या प्रविष्टियों द्वारा। तो इसमें हमको एंट्रियां करनी पड़ेगी सुधार करने के लिए। सुधार करने के लिए एंट्रियां करनी पड़ेगी। तो क्या क्या भूले? जो चीजें भूले वो उसमें से फर्स्ट है पूंजी पर ब्याज, और सेकंड जो चीज भूले वो है आहरण पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज कौन सी पूंजी पर लगता है? ओपनिंग कैपिटल पर। किस पर लगता है? ओपनिंग कैपिटल। किस रेट से लगाना है इस पर? 10% की रेट से पर एनम, यानी वार्षिक। अब पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए। हमको पता है कि पूंजी पर ब्याज कौन सी पूंजी पर लगता है? ओपनिंग कैपिटल। हमको प्रश्न के अंदर सबसे पहले चेक करना है ओपनिंग कैपिटल कहाँ है। क्वेश्चन में जो पूंजी दे रखी है ये रही पूंजी, वो कौन सी डेट पर है? 31 मार्च 2017 को आहरण और लाभ का समायोजन करने के पश्चात। इट मीन्स यहाँ जो कैपिटल दे रखी है वो कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी दे रखी है? क्लोजिंग कैपिटल। तो हमको क्लोजिंग कैपिटल पर ब्याज नहीं लगाना है, हमको ब्याज लगाना है किसके ऊपर? ओपनिंग कैपिटल पर। तो अब ओपनिंग कैपिटल कहाँ से लाएं? तो ओपनिंग कैपिटल के लिए पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये वर्किंग नोट बनाया मैंने आपके लिए। सबसे पहले जितने पार्टनर हैं तीनों के नाम लिख दिए हमने, XYZ, तीनों का क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया। क्लोजिंग कैपिटल 1,15,000, उसके बाद है 70,000, उसके बाद है 42,000। तो 1,15,000, वाई का 70,000 और जेड का है 42,000।
समायोजन कर दिए। क्या समायोजन किए? एक तो आहरण का और एक का या लाभ का। तो आहरण क्या होता है? वैसे तो आहरण पूंजी को कमी करता है, लेकिन अब हमको पूंजी ओपनिंग होती तो कमी करता, अब ये क्लोजिंग दे रखी तो हमको तो ओपनिंग तक पहुंचना है। तो यहाँ पर आहरण की राशि को एक बार क्या करो, पुनः जोड़ दिया जाए। तो आहरण की राशि कितनी दे रखी है? एक्स की दे रखी है 15, वाई की दे रखी है 10 और जेड का दे रखा है 8000। तो 15, 10 और 8 जोड़ देंगे। एक 15 में 15 जोड़ने पर 1 30, 70 में 10 जोड़ने पर आहरण के 80 और 42 में 8 जोड़ेंगे तो 50,000। ड्राइंग जोड़ने के बाद और क्या समायोजन कर दिया था? प्रॉफिट्स का। तो प्रॉफिट्स वैसे तो ऐड होता है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं तो ऐड होता है, अपन को तो ओपनिंग निकालना है। तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटा देंगे तो कितना घटाएंगे? तो हमको जो प्रॉफिट्स दे रखा है वर्ष का लाभ, वो कितना दे रखा है? 60,000। इस 60,000 को सबसे पहले इस अनुपात में बांट लो, 3:2:1। तो आ जाएगा 1:2:1 में बांटेंगे तो एक का आएगा 30,000 एक्स का, वाई को कितना मिलेगा? 20,000 और जेड को कितना मिलेगा? 10,000। समायोजन करने के बाद लेस कर दो, 1,30,000 में से 30 गया, 1,80,000 में से 20 गया 60,000 और 50 में से 10 जाएगा तो 40,000। ये जो अमाउंट आया 1,60,000 और 40,000, वो उसकी क्या कहलाएगी? ओपनिंग कैपिटल। यही हमको चाहिए। और क्यों चाहिए? क्योंकि ब्याज हमेशा किस पर लगाया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पर। तो ओपनिंग कैपिटल पर ब्याज लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट बोला पूंजी पर ब्याज? 10% वार्षिक। तो 1,00,000 का 10%, 10,000, 60,000 का 10%, 6,000 और 40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 4,000 रुपये। पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए थे, तो हमने पहले वर्किंग नोट से पूंजी पर ब्याज लगा लिया। अब क्वेश्चन में देखना आहरण पर ब्याज भी भूले, तो आहरण पर ब्याज कितना है? आहरण दे रखा है और आहरण पर ब्याज नहीं दिया हुआ होता तो वो भी कैलकुलेट करते, लेकिन हमारे को इस प्रश्न के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आहरण पर ब्याज का अमाउंट दिया हुआ है। कितना दे रखा है? 1,600 और 400। तो हमारे को अलग से कोई वर्किंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जो दो चीजें भूले उनके बारे में एंट्री कर दो। तो पूंजी पर ब्याज क्या होता है? पार्टनर को मिलता है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो एंट्री क्या होगी? मिलता है तो पार्टनर का क्रेडिट होता है खाता। तो किससे समायोजन हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। 2, किस किस पार्टनर को पूंजी पर ब्याज मिल रहा है? एक्स को भी मिल रहा है, वाई को भी मिल रहा है और जेड को भी मिल रहा है। तो 2 एक्स कैपिटल, 2 वाइस कैपिटल और 2 जेड्स कैपिटल। कितना कितना ब्याज मिला? 10,000 एक्स को, तो एक्स के 10,000 क्रेडिट में, इसको मिला 6,000 और इसको मिला 4,000। सब मिला के कितना हो गया? 20,000। यानी एडजस्टमेंट कितने का हो जाएगा? 20,000 का। ये तो था पूंजी पर ब्याज का काम जो देना भूल गए। सेकंड एडजस्टमेंट है आहरण पर ब्याज का। आहरण पर ब्याज देना भूल गए, वसूल करना भूल गए, और आहरण पर ब्याज हमारे को दे रखा है। अगर आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन होती तो हम आहरण पर ब्याज 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की 2 विधियां होती है, एक गुणनफल विधि और एक होती है औसत विधि। गुणनफल विधि में कब यूज होता है? जब ड्राइंग का अमाउंट कैसा हो? अलग अलग हो, और एक निश्चित अवधि पर एक निश्चित अमाउंट निकाला जाता है तो औसत अवधि यूज की जाती है, औसत मेथड। तो हमारे यहाँ पर तो क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए हमारे को दोनों विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, कोई वर्किंग करने की आवश्यकता नहीं है। आहरण पर ब्याज पार्टनर से क्या किया जाता है? वसूल किया जाता है। वसूल किया जाता है तो पार्टनर के नाम को डेबिट कर देते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2, किससे समायोजन हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये अब कितना ब्याज? 1000। तो इसका 1000 वसूलना है। इससे कितना चार्ज करना है? 600। और इससे कितना चार्ज करना है? 400। तो कितना हो जाएगा? ये 2000। अब दोनों काम जो भूले थे उनका एडजस्टमेंट कर लिया। करने के बाद क्या इफेक्ट आता है? ठीक है, इफेक्ट या तो आएगा लाभ या हो जाएगी हानि। किस खाते में? जिससे अपन सुधार कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो एक टी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। जिससे हमने भूल सुधार को एडजस्ट किया है वो कौन सा खाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अकाउंट से।
अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में से अपन ने जो भी भूल का सुधार किया उससे क्या इफेक्ट आया, इफेक्ट मीन्स प्रॉफिट या लॉस। तो इसके लिए अपन को एक टी टेबल बना लेते हैं या अकाउंट्स बना लेना, क्योंकि क्वेश्चन में हमको अकाउंट्स नहीं कहा, अकाउंट्स कहेगा तो अकाउंट्स बनाएंगे, नहीं तो प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशंस का पता करने के लिए वर्किंग नोट में क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का टी टेबल कर लेंगे। तो अब उसके लिए डेबिट और क्रेडिट साइड का, अब डेबिट में पीएल एडजस्टमेंट का जो पोस्टिंग करेंगे तो प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट डेबिट में कितना अमाउंट है 20,000 और क्रेडिट में कितना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का 2,000। इट मीन्स हमारे अकाउंट इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट जोड़ कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब डेबिट में तो 20,000 और क्रेडिट में कितना है 2,000, तो कितना बैलेंसिंग कम पड़ रहा है 18,000 बैलेंसिंग फिगर। इट मीन्स यहाँ आने का मतलब क्या होता है लॉस, यानी डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस होता है इसका मतलब क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस होता है तो क्या किया जाता है, पार्टनर से चार्ज किया जाता है। तो पार्टनर से जो चीज़ें चार्ज की जाती है, इट मीन्स आपको जो एंट्री बनेगी वो पार्टनर से लॉस की एंट्री बनानी है। ये डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट, डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। कितने का लॉस 18,000 का। इस लॉस को पार्टनर का जो रेशियो है 3:2:1, तो 3:2:1 में 18,000 को डिवाइड कर दो 3/6, फर्स्ट का हो जाएगा कितना 9,000, सेकंड 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6,000 और फिर हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 3,000। इस तरीके से भूल सुधार का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना, आपको ये पता होना चाहिए कि साझेदारी खातों को बंद करने के बाद अगर समायोजन करने के लिए कहता है तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक एकल प्रविष्टि के द्वारा और एक होता है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, अगर लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर पूछा जाता है जैसा कि इस क्वेश्चन में किया लाभ हानि समायोजन खाता, तो आपको जितने भी लेन देनों का लेखा करना आप भूल गए उनको आपको क्या करना है, अब एंट्री करनी है और पीएल एडजस्टमेंट की। तो अगर पार्टनर को मिलता है तो पार्टनर के क्रेडिट में यूज़ करना है और किस खाते से एडजस्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से। तो पूंजी पर ब्याज देना भूले तो पार्टनर को खातों को क्रेडिट किया जाएगा, वसूल करना है तो पार्टनर के खाते को डेबिट किया जाएगा। जो चीज़ भूले हैं चाहे वो देना था या चार्ज करना था, इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होता है वो अपन पीएल एडजस्टमेंट का अकाउंट्स या टी टेबल बनाकर उसका इफेक्ट का पता करेंगे, या तो प्रॉफिट्स होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में लॉस हुआ इसलिए लॉस की एंट्री बना ली, और प्रॉफिट्स होगा तो प्रॉफिट्स की एंट्री बना लेंगे। इस तरीके से हम बंद साझेदारी खातों में समायोजन को करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।